दोस्तों, आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज उर्दू नावल के सिलसिले में ये एक पास्ट पेपर हाथ आया है। तो पहला सवाल है इसमें, क़याम पाकिस्तान के बाद जो नावल नगार हमारे सामने आए इनमें से दर्ज झैल कौन शामिल है? तो इसका दुरुस्त जवाब है दोस्तों अनवर सजाद। ऑप्शन जीम है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक कैसे मुल्क की हैसियत से उभरा? इसका जवाब है इस्लामी। उर्दू नावल आज़ादी के बाद किसकी तसनीफ़ है? इसका जवाब है डॉक्टर असलम आज़ाद। नावल उदास नस्लें को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? इसका जवाब है 3। कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल आग का दरिया कब शाया हुआ? इसका जवाब है 1959 ईस्वी में। पाकिस्तान का पहला बाकायदा नावल कौन सा है? इसका जवाब है उदास नस्लें। आग का दरिया में कहानी कितने अदवार पर मुश्तमिल है? इसका जवाब है 14। शौकत सिद्दीकी ने खुदा की बस्ती के अलावा कौन सा नावल लिखा? इसका जवाब है चांगलूस। उर्दू नावल 20वीं सदी में किसकी तसनीफ़ है? इसका जवाब है डॉक्टर अब्दुल सलाम। नावल उदास नस्लें का मौजू क्या है? इसका जवाब है मोहब्बत। खुदा की बस्ती किसकी तसनीफ़ है? इसका जवाब है शौकत सिद्दीकी। ग़ुलाम बाग किसकी तहरीर है? इसका जवाब है मिर्ज़ा अतर बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर सजाद पेशे के लिहाज से क्या थे? इसका जवाब है डॉक्टर। अनवर सजाद ने कब वफ़ात पाई? इसका जवाब है जून 2019। उदास नस्लें कब लिखा गया? इसका जवाब है 1963। दश्त स्वस्त किसकी तसनीफ़ है? इसका जवाब है जमीला हाशमी। राख के मुसन्निफ़ कौन है? इसका जवाब है मुस्तनसर हुसैन तारड़। कुर्रतुल ऐन हैदर कब पैदा हुई? इसका जवाब है 1921 ईस्वी। आखिर शब के हम सफ़र की मुसन्निफ़ा कौन है? इसका जवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर। अब्दुल्ला हुसैन कहाँ पैदा हुए? इसका जवाब है रावलपिंडी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद वीडियोस देखने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।